यूज़ ऑफ कुड कुड का उपयोग। तो चलिए आज कुड का उपयोग सीख लेते हैं। कुड कुड क्या है? मॉडल वर्ब है, MODL मॉडल वर्ब। इसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, AUXILIARY एक्सिलरी वर्ब। ये काम कैसा करता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगा। हेल्पिंग HELPING हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई ना। कुड क्या है? मॉडल वर्ब है, इसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना है। आफ्टर COULD कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, हमेशा याद रखें। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑल सब्जेक्ट इसके साथ आएंगे, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब लगते हैं इसके साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं ना, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन थोड़ी देख लेते हैं, I B। सेकंड पर्सन में कौन सा होता है? सेकंड पर्सन सब्जेक्ट U। ठीक है, और रही बात थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ ये कुड का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, और अब आते हैं मीन्स में। तो इसका अर्थ क्या होता है? कुड का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो कुड का अर्थ पहला होता सकता था, सकता था, यहाँ पे लिख देते हैं। कुड का मीन्स सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, था थी थे, इसका यूज कहाँ करते हैं? पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट ABILITY। पास्ट एबिलिटी का मतलब होता है बीती हुई योग्यता, बीती हुई योग्यता, यानी पहले ऐसी कोई योग्यता थी आपके अंदर, अब नहीं रह गई, यह है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक ना, सकते थे, सका, इसी का अर्थ होता है सका, सकी, सके। एक और इसका मीन्स होता है पाया, पाई, पाए। देखिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा करिए, लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ तो उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व किया करिए, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपने सही लर्न किया कि नहीं। ठीक है, थोड़े से में स्किप ना कर दिया करिए। तो ये पूरा पहले स्ट्रक्चर हो गया कि कुड का यूज़ क्या होता है, क्या क्या कुड है, कुड का सब्जेक्ट के साथ किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है। ठीक है, कुड के बाद यदि याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब कुड का जब हम यूज़ करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव में तो किस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा। तो कुड का पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट यूज़ करें, देन इसके बाद कुड COULD प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करें। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। वह कार्य कर सकता था, ये सेंटेंस है। पहचान क्या होगी? था थी थे, यहाँ से पहचान होगी। सका, सकी, सके आए या उसके बाद था थी थे, सकता था ना लिखा ना, पहचान होगी कि पास्ट फॉर्म में है और कुड का यूज़ होगा। रही बात यूज़ करने की तो किस प्रकार, पहला जो होगा सब्जेक्ट तो ही लिखें, जितने भी वर्ड उनको पहले बना लें। कार्य यानी वर्क, करना का है माने वर्ब ले लें डू, और सकता था मतलब COULD। अब मेक करना है तो मेक करने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखना है तो ही आ जाएगा। ठीक है, तो ही आ गया। इसके बाद कुड, यहाँ से पूरा आते जाएगा COULD, ही कुड डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू वर्क। इस प्रकार सेंटेंस मेक हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वह कार्य कर सकता था। रही बात अफर्मेटिव के बाद निगेटिव की, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कुड COULD प्लस नॉट यूज़ करें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कार्य यही कुछ ले लेते हैं सेंटेंस और इसमें बना देते हैं। वह कार्य नहीं कर सकता था, वह कार्य नहीं कर सकता था, तो क्या बनेगा? ही
नहीं के लिए नॉट, यहाँ पे सबको मेक कर देते हैं। ही कार्य मतलब हुआ वर्क, नहीं के लिए नॉट यूज़ करें, करना का है मैंने डू, और सकता था का है मैंने COULD। ठीक है, बना दीजिए, यहाँ डू है तो मेक करना है, सब्जेक्ट पहले लिखना है तो सब्जेक्ट हुआ ही, उसके बाद कुड COULD। यहाँ से इधर से आते जाइएगा, ठीक है, यहाँ से रिटर्न होना है। ही कुड डू, तो कुड के बाद देखना है क्या लगाना है ना, नॉट। ही कुड नॉट डू वर्क, WORK। ही कुड नॉट डू वर्क, वह कार्य नहीं कर सकता था। ये 2 सेंटेंस के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, अभी करते हैं हम इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा तो देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, अफर्मेटिव सकारात्मक। ठीक है, तो निगेटिव के लिए पहले आपको वर्ब ले लेना है, COULD प्लस सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस मतलब सब्जेक्ट, भी मतलब वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुड तो लिखा ही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखें स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए क्या वह कार्य कर सकता था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे। तो फिर से क्या, शुरू में क्वेश्चन किया, सकता था, पहचान हो गई, सकता था, ये देखिए सकता था, या क्या वह कार्य कर सकती थी, मैं कर दिया। ठीक है, थी कर दिया, एक करते थे कर दूँ। ठीक है, उस प्रकार सेंटेंस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना है। यहाँ लिखा है सकता था से ही करते हैं, एक ही सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या के लिए क्या वर्ड बनेगा, कुड, COULD। ठीक है, वह के लिए ही, था है तो ही, अगर थी होता तो शी, वर्क, WORK, कर सकता था ना, तो यहाँ पे हम क्या के लिए सेंटेंस हटा करके इसका यूज करते हैं, COULD, कुड, और करना का मैंने डू। मेक करना सेंटेंस तो पहले कुड के यूज, COULD, कुड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, कुड ही, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करना, नानी ने अगर आता है तो उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, जिससे करना का बोलते हैं, एक्शन पता चले। यहाँ देखिए, करना, खाना, पीना, हंसना, रोना, ये सब क्या होते हैं, वर्क होते हैं, वर्ब होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, मतलब क्या कर सकता था, WORK, वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दें। कुड ही डू वर्क, क्या वह कार्य कर सकता था। रही बात लास्ट वर्ड की, WH वर्ड एक सेंटेंस होता है, WH वर्ड करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से WH वर्ड कौन से होते हैं देखें, वाई, हाउ, WHERE, वेयर, WHAT, व्हाट। ठीक ना, हु, एक सेंटेंस होता हु, ये सभी क्या हैं, WH वर्ड हैं। रही बात सेंटेंस मेक करने की, तो पहले WH वर्ड आएगा, प्लस फिर कुड, COULD, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार सेंटेंस में किए जाते हैं। ठीक है, ETC होते हैं, काफ़ी सारे सेंटेंस आप कर सकते हैं। ये WH, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं WH वर्ड। अब रही बात यूज करने की, तो पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए क्या वह कार्य कर सकता था। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, तो क्वेश्चन शुरू में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जब WH वर्ड होगा तो उसमें क्वेश्चन बीच में रहेगा, वह क्या कार्य कर सकता था, ऐसे रहता है। देखिए क्या आया है सेंटेंस में, लेकिन इसमें क्या कहा, सेंटेंस के तुरंत शुरू में आ गया है। और जब क्वेश्चन के सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, तो फिर आप जान जाएं कि WH वर्ड का यूज हो रहा है। तो किसका यूज करेंगे आप, WH वर्ड सेंटेंस का। तो इसका यूज करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम, देखें यहाँ से WH वर्ड, पहले क्या लिखना है, कुड के पहले WH वर्ड। ठीक है, तो WH वर्ड मतलब ये क्या, इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, तो व्हाट यूज़ करेंगे। ठीक है, ही मतलब ही के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वह के लिए ही हुआ, वाई क्या के लिए कार्य यानी वर्क, डू का है मतलब डू मतलब करना, और सकता था मतलब कुड, COULD, ये हुआ। ये पहले आप हिंदी वाले को पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिए। अब रखना बस है, तो पहले WH वर्ड रखना है,
पहचान आप जान गए थे क्यों WH वर्ड बन रहा, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्वेश्चन किया गया। तो WH वर्ड पहले यानी वाई पहले आ जाएगा, नंबर फर्स्ट पे वाई, उसके बाद कुड यानी सेकंड पे कुड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी थर्ड पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी फिफ्थ पे। अब रख दीजिए, मेक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा वाई नहीं है वाट, WH80 होता है वाट यानी क्या, वाट के बाद वाट कुड WCOULD, वाट कुड, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ही फोर्थ, डू वर्क, वह क्या कार्य कर सकता था। और इस प्रकार से कुड के यूज मैंने पूरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया। अब रही बात इनको प्रैक्टिस करने की, तो चलिए मैं कुछ आपको देता हूँ वर्ब और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा सेंटेंस, तो आपको उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कमेंट्स बॉक्स पे उसका आंसर देना है, जिससे मुझे पता चले कि मैंने जो आपको सिखाया आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये जो मैं मॉडल वर्ब का आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया, ये आपके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल है, 1 to 12th प्लस स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्पफुल है, ठीक है ना, सभी में। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और एक ही सेंटेंस से पहले बनाना सीखें, एक ही सेंटेंस को 5 प्रकार में, ठीक है। तो चलिए मैं देता हूँ कुछ वर्ब आपके लिए, यूज़फुल वर्ब जो आपको रियल लाइफ में हेल्पफुल होंगे। तो ये रहे आपके लिए वर्ब। पहला वर्ब है, यहाँ से लिख देता हूँ, फिर इधर सेंटेंस बना दूँगा। पहला वर्ब मैं देता हूँ स्लम्बर, SLUMBER, स्लम्बर मतलब क्या होता है, ऊँघना। दूसरा वर्ब दिया टॉयल, TOIL, टॉयल मतलब परिश्रम करना, परिश्रम करना। तीसरा वर्ब आपको दिया ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ मतलब क्या होता है, सांस लेना। एक वर्ब में आपको दिया स्नीज, SNEEZE, स्नीज मतलब क्या होता है, छींक आना, ठीक है ना, या छींकना कहते हैं। फिर एक वर्ब आपको दिया नैप, नैप मतलब क्या होता है, झपकी लेना, झपकी लेना। 5 के बाद छठवां 6 वर्ब आपको दिया स्लम्बर, SLUM, स्लम्बर तो दे दिया हूँ, स्नोर कर देता है, SNOR, स्नोर यानी खर्राटे लेना, कोई खर्राटे ले रहा हो स्नोर कहते हैं। बड़ा अच्छा वर्ब है WAN, जम्हाई लेना, इसी को जम्भाई कहते हैं, जम्भाई। फिर नेक्स्ट वर्ब आपको दिया ड्रीम, DREAME, ड्रीम मतलब क्या, स्वप्न देखना, स्वप्न देखना, ठीक है। ये सभी वर्ब हैं। 9 नंबर पे आपको दिया स्मेल, स्मेल मतलब क्या होता है, सूंघना। एंड द अदर यू हैव कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूरा करना। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है जंप, जंप मतलब क्या होता है, कूदना। इसके बाद में आपको दिया 12 में स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग मतलब क्या होता है, उछलना, उछलना। और एक वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब कहा जाए बाउंस, BOUNCE, देखिए जब आप कूदते हैं, ठीक है, तो उसको क्या जंप कहते हैं, ठीक है। जंप यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग यानी उछल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब गेंद कूदती है किसी वस्तु को आप मेके, तो उसको क्या कहेंगे, बाउंस, उछलना ना कह के उछालना कहलाता है, ठीक है। इस बाउंस को उछालना कहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया वर्ब होता है शेव यानी सिलना, ठीक है। तो ये रहे वर्ब, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ब हैं। इन्हीं से मिला करके मैं आपको अब देता हूँ 5 से 6 हिंदी के ट्रांसलेशन, तो उनको आपको कन्वर्ट करना है इन इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। तो ये रहा पहला, ठीक ना, प्रिया परिश्रम कर सकती थी। दूसरा, वह आराम नहीं कर सकता था। सेंटेंस देख लें, हाँ, जिसमें नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव कहलाएगा, ये अफर्मेटिव है। इसमें नॉट का यूज़ हुआ तो निगेटिव, तो निगेटिव स्ट्रक्चर यूज करें। थर्ड, क्या रोहन झपकी ले सकता था, या मैं लिखूं क्या रोहन झपकी लिया
लिया, या ये आए, ठीक ना, पाया पाई पाए ऐसे होता है ना, ठीक है, पाया पाई पाए भी इसका अर्थ होता है ना, देखिए सका सकी पाया पाई पाए लिया, तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। क्या रोहन झपकी लिया, या ले सकता था लिख देते हैं, ले सकता था ऐसे, और क्वेश्चन मार्क। अब आपको पहचान करना है कि इंटरोगेटिव है, WH वर्ड हुआ आप, ठीक है। लड़के, लड़के मतलब क्या हुआ, बॉयज़, ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ब होता है, उसको मैंने बताया नहीं, फेस, FAC, फेस मतलब होता है सामना करना, सामना करना होता है, ठीक है ना। लड़के कैसे सामना कर सकते थे, ये क्वेश्चन मार्क। बच्चे दिए लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चे मतलब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन कैसे सामना कर सकते थे, कैसे मतलब क्या होता है, हाउ, कैसे के लिए क्या होगा, हाउ। यहाँ पे मैं अर्थ लिख देता हूँ, वाई, वाई मतलब क्या, क्यों। WHAT, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या होता है, ठीक ना। हाउ, हाउ मतलब क्या, कैसे, ठीक है। वेयर, WHERE, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ, ठीक ना। हु मतलब क्या होता है, कौन, ठीक ना। व्हेन, व्हेन भी बड़ा अच्छा वर्ड, व्हेन मतलब जब या कब, कब यूज़ करें ना व्हेन। और जो भी होते हैं आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता जाएगा। एक बड़े सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं, आप लिख देता हूँ, आप मतलब तुम, या आप गेंद को उछाल सकते थे, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। तो ये 5 सेंटेंस मैं आपको दिया हूँ, आप बनाएं। आप मतलब यू यूज़ करें, गेंद मतलब बॉल, उछालना, उछालने के लिए देखिए क्या होता है, जंप यानी कूदना, फिर बाउंस था, बाउंस मतलब किसी वस्तु को उछालना, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे उछालना, ठीक है। स्प्रिंग मतलब उछलना होता है, ठीक है, उछालना, तो इसमें यहाँ पे बाउंस यूज करना। सकते थे तो आप तो जानते हैं, सका सकी सके, ठीक है, तो कुट के यूज़ करना है। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप जानते हैं। बाकी सेंटेंस आप खुद ही पहचानें और इनको करें। लेकिन एक चीज़ बात मैं बता दूं, जैसे आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल दा का यूज़। अब यहाँ पे क्या, आप गेंद को, तो गेंद आप पहले से जानते हैं, तो आर्टिकल इसके साथ यूज करिएगा और आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रहे आपके पास 5 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि इन 5 क्वेश्चनों को आप अच्छे से सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन है इनको आप पढ़ेंगे और फिर अच्छे से इनका ट्रांसलेशन बना करके आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर सेंड करेंगे। बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।